चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप मुझे, क्या है आपका कल की क्लोजिंग में प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर, मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जल्दी से। आरटीपी, यस ग्रेट। तो आरटीपी बहुत सारे लोग कह रहे हैं रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन की होनी है, और वो अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले हफ्ते में कंपनी प्लान कर रही है कि पहले हफ्ते में हो सकती है, पहले हफ्ते में हो सकती है। इट मीन्स 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसकी शुरुआती हफ्ते में आरटीपी और ऑफिस विजिट भी कंपनी ने हमें मौका दिया है कि आप वीएलसीसी का जो शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी देख सकते हैं। यस। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो वीएलसीसी का कॉर्पोरेट ऑफिस देखें? तो इसमें उन्हीं लोगों को एक्सेस मिलेगा जो इस बार हमारी आरटीपी क्वालिफाई करेंगे, है ना। उनको ऑफिस विजिट का मौका मिलेगा, उनको हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे आप जानते हैं कि अभी हम वीएलसीसी को जो हेड कर रहे हैं, जो जो मैनेजमेंट हमारी, गोपाल मिश्रा जी, विकास गुप्ता जी, यस। एंड उनसे आप मिल सकते हैं। पावर बोनस, यस, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं पावर बोनस की 50,000 वॉल्यूम कल मैच करना है। पहले हफ्ते जिन लोगों ने 50,000 वॉल्यूम मैच किया, उनकी इनकम करीब करीब पर शेयर आई है 4,500 रुपये। पर शेयर 4,500 रुपये। सेकंड वीक में ये 3,000 के आसपास होता है, थर्ड वीक में ये 2,000, और फोर्थ वीक में ये जाता है 1,500 से 2-2,500 के बीच में। तो पावर बोनस कल करना बहुत जरूरी है। और क्या है कल की मीटिंग में आपका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर? जल्दी से मुझे बताएं। एंड मैं बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहूँगा। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अमिताभ वालिया जी को, जो हमारे मेंटोर हैं, अपलाइन हैं। अमिताभ सर आपसे डिस्कस करेंगे आज कि जितने भी बड़े बड़े ऑफर्स हैं, यस। एंड कल की क्लोजिंग में कुछ बहुत ही बड़ा करते हैं, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ अमिताभ सर। थैंक यू महावीर जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? सर। हम्म। यस सर। ओके जी, ग्रेट। चलिए जी, वेलकम सबको। मैं महावीर जी को बोला था कि भाई सब लोग होली में बिजी हैं, है ना, बिजी रहने दो। तो महावीर जी का नहीं जी, बिजी हो, हमें तो अपना काम करना है। तो फिर मुझे एक थॉट आया, है ना, कि सबको, बहुत लोगों को लगता है यार ये जो अपलाइन है, मेरा ये स्पॉन्सर है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है इतना, है ना। मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, ये करो वो करो, एक्शन करो, है ना। कई बार लोगों को लगता है यार ये तो चोर पुलिस हो गया, मैं चोर हूँ, ये पुलिस है, मुझे पकड़ता रहता है हर जगह, मेरी जान खाता रहता है, मुझे फोन करता रहता है ना, मुझे मैसेजेस भेजता रहता है, व्हाट्सअप करता रहता है। ठीक, क्यों बंदा ये इतना मेरे पीछे? हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो है, ये हमारे सपनों को पूरा करना चाहता है। वो हमारा जो स्पॉन्सर है और हमारा जो अपलाइन है, वो हमें हेल्प करने के लिए आया। एक बड़ी अच्छी लाइन जब ये थॉट मेरे आया तो उसमें था कि द लॉर्ड इज अवेयर ऑफ द चैलेंजेस यू फेस। ऊपर वाले को पता है कि आपके पास क्या चैलेंजेस हैं, है ना। वो आपको जानता है, वो आपसे प्रेम करता है ना। और वो एंजल्स भेजता है आपके लिए, बोलते कि आपके लिए एंजल्स भेजता है आपको हेल्प करने। अब वो ऊपर वाला खुद तो उतर के आएगा नहीं, है ना, मगर वो आपको एंजल्स भेजता है, किसी ना किसी रूप में आपको मदद भेजता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में वो मदद मिलती है अपलाइन और स्पॉन्सर से, जो कह रहा है कि भाई अपने सपने पूरे कर लो, अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर लो, अपना इनकम का सपना पूरा कर लो, अपना घर का सपना पूरा कर लो। मगर वो पीछे पीछे लोग आगे बोलते हैं ना, जब कई बार मजाक में बोलते हैं ना, कई बार जब किस्मत बट रही होती है, लोग छलनी लेके खड़े होते हैं, तो छलनी में वो नीचे छन जाती है। अभी मैं एक बहुत अच्छी वो, पहले तो वो रीचा बाई जिंदगी, जिंदगी बाई रीचा, ऐसा कोई प्रोग्राम आता था उनका, रीचा अनिरुद्ध नाम है उनका। अब वो अपना, पहले वो टीवी चैनल्स में थी, फिर वो अब अपना ही यूट्यूब चैनल चलाती है, अपना ही पॉडकास्ट चलाती है। तो उनका मैं जो है वो सुन रहा था, अभी कल परसों डाला था उन्होंने एक वीडियो। तो कह रही कि मैं जो हूँ, जैसे हमारे होता है कि भाई गणेश जी की जो मूर्ति विसर्जन के लिए बनाते हैं, तो कह रहे हैं हम मिट्टी के बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं बनाते, है ना। तो उसको जब पानी में डालते हैं वो डिजोल्व हो जाती है, फिर वो मिट्टी वापस आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि ये मिट्टी को ना मैं वेस्ट नहीं करूंगी, मैं इसमें से शिवलिंग बनाऊंगी।
अब वो कह रही मैंने कभी मिट्टी में इस तरह से बनाया नहीं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मैं प्रयास कर रही थी अपने घर के बाहर बैठ के। तो कह रहे एक लेडी तभी वहां से आई, तो उसने कहा मैं आपको मदद करती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मतलब मदद ठीक है। तो उसने बनाया, उसने ठीक है, तो उसने उस लेडी ने बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना दिया, क्योंकि वो बना नहीं पा रही थी। तो फिर उसने बोला, उसको धन्यवाद किया और उसको बोला जाते हुए कि भाई आपका नाम क्या है। तो उसने जाते हुए बोला मेरा नाम पार्वती है। इमेजिन करिए। तो वो उन्होंने बनी बनाई कहानी नहीं बोली, वो उनका एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने शेयर किया, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान जब भी जो है, आपने मुझे कहा था कि जब भी कोई चैलेंज होगा, जब भी कोई मुश्किल होगा, मैं हमेशा साथ खड़ा था। मगर मैंने देखा कि जिंदगी में जब मेरे जीवन में बहुत ही चैलेंजेस थे, बहुत ही मुश्किलें थी, है ना, तो मैंने देखा वहां पे, आपने बोला था कि दो पैर हमेशा नजर आएंगे वहां पे, है ना, एक मेरा एक तुम्हारा। मगर व्यक्ति ने बोला ऊपर वाले को कि भाई जब मेरे को मुश्किल समय आया तो देखा मैंने वहां पर एक ही पैर के निशान थे, दूसरे के थे ही नहीं, आप तो ऊपर ईश्वर वहां पे थे ही नहीं। तो उन्होंने बोला भाई जब भी तुम्हारे पास मुश्किल पड़ी तुम तो भाग खड़े हुए, जो वो एक पैर वहां पे दिख रहा था वो मेरा था, है ना, तुम तो उससे पहले ही भग लिए थे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जब हम इस बिजनेस में साइन अप करते हैं, हम आते हैं, तो हम हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, यानी कि कुदरत हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा रही है। आप कुछ और भी कर सकते थे, आप कुछ और कर भी रहे हो, मगर आपने एक दिन फॉर्म भरा और आपने फॉर्म भरने के बाद आपने कहा नहीं यार यहाँ पे मुझे अचीव करना है ना। अब होता क्या है कि जब हम कोई नॉर्मल कोई भी जॉब करते हैं या और भी कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहाँ हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं यार, तो सालों लगेंगे, है ना। नर्सरी केजी किया 2 साल, फिर 12 साल ट्वेल्थ किया, 14 हो गया, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल, 2 साल जो है 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल, तो हम लोग 20 साल तक पढ़ रहे हैं, बिना ये सोचे कि हमारा होगा क्या, हम कहाँ पहुंचेंगे, कुछ नहीं मालूम, पर 20 साल। फिर हम देखते हैं अच्छा क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। तो यानी कि 30-35 साल हम लोग लगाने को तैयार हैं, आंख बंद करके, बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं हमारे जीवन का क्या हुआ। मगर यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही हम सोचते हैं बस जो हमने जीवन में जो बड़े बड़े सपने देखे थे, वो गाड़ियां बंगले वो सब हमें बस पहले 2-3 महीने में और बहुत कम एफर्ट से मिल जाए। जहां हम 30-35 साल लगाने को तैयार हैं किसी करियर में, यहाँ पर हम 2-3 महीने भी लगाने को तैयार नहीं होते। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा छूते हैं, है ना। और डेफिनेटली है कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से छूने में तो कोई परिणाम नहीं निकलेंगे ज्यादा, है ना। सो एंड में क्या होता है कि लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। और इसके विपरीत जिनके सपनों में जान होती है वो लगे रहते हैं, कमिटमेंट दिखाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और वो अचीव कर लेते हैं। और कुछ सालों के बाद दोनों में एक डिफरेंस नजर आता है। एक जो चलता रहा वो कहीं पहुंच जाता है, और एक जो रुका, जरूरी वो कहीं और भी कामयाब हो सकता है, मगर कई जगह हमने देखा कि जो लोग जिनको छोड़ने की आदत हो जाती है, क्विट करने की आदत हो जाती है, वो हर जगह ही क्विट करते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से मंजिल नहीं पहुंचते। फिर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई सारे, जब कोई व्यक्ति को जो अपलाइन है स्पॉन्सर खूब पुश करता है, तो फिर उसके फोन उठाने बंद कर देता है ना। सबसे पहला जो गलती करते हैं, जब कोई आदमी का ना माइंडसेट बड़ा नेगेटिव होता है, वो बड़ा परेशान होता है, जब उसको लगता है कुछ हो नहीं रहा, तो पहला सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो, अपलाइन और स्पॉन्सर जो उसका मेन हितैषी है उसके फोन उठाने बंद कर देता है ना। और वो उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, या वो स्टेक होल्डर नहीं है ना। हमारे बिजनेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिससे हम राय ले रहे हैं क्या वो स्टेक स्टेक होल्डर है, क्या उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका दांव पर है। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपके सप्लाई में स्पॉन्सर का ही होता है। तो ये हमें हमेशा कम्युनिकेशन में रहना जरूरी है। अभी जैसे रात के 9 बजे हैं, और मैं कई बार मैंने ये डिस्कस किया है कि आप जो मेन 25-30 लोग हैं, है ना, आप ही 25-30 लोग ज्यादातर रहते हैं। हर महीने नए नए लोग आ रहे हैं। आज तो चलो फेस्टिवल है तो बहुत हम पुश करते हैं, तो 60-70 लोग हो जाते हैं। हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, हर महीने सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं।
मगर हम उन लोगों को इन मीटिंग्स में ला पा रहे हैं। कुछ सुबह को 8:30 बजे होती है, कई लोग बोलते हैं अर्ली है, रात को 9 बजे होती है, कई लोग बोलते हैं देर में है। मगर सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। क्या हम कोई और समय है जब आपको लगता नहीं यार मेरी टीम जो है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इस समय पे जो है अवेलेबल होगी, और आप अपनी अपलाइन स्पॉन्सर से, मुझसे, महावीर जी से, या जो अभी आपके लीडर हैं उनसे आप समय लें कि भाई मुझे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग करानी है और मैं इतने बजे चाहता हूं आपकी अवेलेबिलिटी इस तारीख को, वो भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सुबह को भी नहीं होना, रात को भी नहीं होना, और दिन में नहीं, है ना, हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है, जूम से ये फायदा हो गया कि पूरे भारत में हम एक समय एक जगह पे एक साथ जो है हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, है ना, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आप बैठे हो सब एक ही वक्त। तो हम किसी और समय समय पर भी जो है कर सकते हैं, है ना। ये तो 9 बजे इसलिए रखा कि भाई लोग फ्री हो जाते हैं तो अटेंड कर लेते हैं। सुबह का इसलिए रखा हुआ है कि भाई सुबह को ही एक मोटिवेशन के साथ और एक माइंडसेट के साथ लोग फील्ड में निकलें, तो तो भी हो सकता है। तो हमें रास्ते ढूंढने हैं। फिर एक क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि हमारा भारत बहुत विशाल देश है, और हर 50-60 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पहनावा चेंज हो जाता है, भोजन चेंज हो जाता है। फिर कई जगह आता है साहब कि आप जो हिंदी बोलते हो हमारी टीम को समझ नहीं आती, है ना, इसलिए डुप्लीकेशन नहीं होता। उसका एक सॉल्यूशन ये है कि भाई जो हम जाते तो मैं देखता हूँ पूरे भारत में सब लोग हिंदी समझ लेते हैं ना, ऐसा कोई चैलेंज किसी भी जगह पे नहीं है। मगर अगर फिर भी है कहीं पर, तो फिर हमारे जो रीजनल लीडर हैं उनको वो लैंग्वेज, उनको हमारी प्रेजेंटेशन लेके जो हम कह रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इसको लेके अपनी लैंग्वेज में उनको शेयर करना चाहिए। देखिए हमें रास्ते ढूंढने हैं। चैलेंज है, मुश्किलें हैं, ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबकी भी बहुत टीमों में बहुत बहुत लोग हर महीने ज्वाइन हो रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छे कंज्यूमर भी नहीं रह पाते। क्यों? उन्होंने हमने उनको बात करा, उन्होंने हमसे 2 प्रोडक्ट ले लिए, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बोले ठीक है बात खत्म। पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारे पास 100 से ऊपर प्रोडक्ट है, हम उनको एक रेकरिंग कंज्यूमर क्रिएट बनाए, और ये भी देखें कि क्या वो हमारे साथ बिजनेस डेवलपमेंट में भी आ सकते हैं। ये कब होगा? जब हम उनसे मिलेंगे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आता था तो अपलाइन स्पॉन्सर उसके घर पर जाते थे, उसके घर पर जाके एक पर्सनल बॉन्डिंग बनाते थे, उनको प्रोडक्ट बताते थे कि जो ऑर्डर उन्होंने डाला है वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। वो उनके गोल सेट करने की कोशिश करते थे, उनका प्राइम मोटिवेटेड फैक्टर जानने की कोशिश करते थे, और फिर ये लगाते थे कि भाई ये व्यक्ति एक अच्छा कंज्यूमर बनना चाहता है या बिजनेस भी करना चाहता है। अभी क्या हो गया, हम लोग सब व्हाट्सएप के चैंपियन हो गए। एक ऑफर कंपनी से आया, वो ऑफर दूसरे को चला गया, है ना, बिना उसको जाने कि क्या हो रहा है ना, पीछे से आ रहा है, आगे जा रहा है। वो पर्सनल बॉन्ड, वो पर्सनल कनेक्ट छूट जा रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जो भी हमारी टीम में पहले हफ्ते में, पहले 1 तारीख को ही हमें देखना चाहिए कि मेरी टीम में इतने लोग पिछले महीने ज्वाइन करे हैं, और ये लोग जो पिछले महीने ज्वाइन करे हैं कि उनका स्पॉन्सर कौन है, और जो उनके स्पॉन्सर हैं उनको उनके पास जाना चाहिए। भले ही वो बिजनेस करे ना करे, एक पर्सनल बॉन्ड के साथ, बॉन्डिंग के लिए उनसे मिलिए, जानिए, ताकि कम से कम वो एक रेकरिंग आपके कंज्यूमर तो बन जाए। वो बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। कई ट्रेनिंग्स तो ऐसा होता है ना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है इसकी, वो बार बार होती है। ट्रेनिंग हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम उस ट्रेनिंग को करने के हमारे अंदर नॉलेज और स्किल ना आ जाए। तो जितनी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है, अगर आप ये ट्रेनिंग खुद नहीं कर कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। जिस दिन आप आप कर पाए, आप बंगाल में रहते हैं बंगाली में कर पाए, आप महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी में कर पाए, आप आसाम में रहते हैं आसामी में कर पाए, है ना, ठीक है, शैली डिफरेंट हो सकती है, मगर असेंस तो वही है ना। अब अगर हमारी टीम में लोग ज्वाइन कर रहे हैं मगर वो लोग ना हमारे प्रोडक्ट सेशन में आते हैं, जो कंपनी से ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी वो 3 बजे होती हैं दोपहर को। अब कोई बोला साहब मैं 3 बजे भी नहीं आऊंगा, मैं रात के 9 बजे भी नहीं आऊंगा, मैं सुबह 8:30 बजे भी नहीं आऊंगा,
हम बोले कोई और समय चुन कर लो, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। मगर डुप्लीकेशन ऐसे ही होगा, नॉलेज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक वर्ड है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसेस है, ठीक। अगर अपलाइन कुछ और प्रोसेस बोलेगा, डाउनलाइन कोई और प्रोसेस बोलेगा, है ना, सब लोग अलग अलग प्रोसेस बोलेंगे, तो फिर हमारा जो नया एसोसिएट वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक सेंट्रलाइज पूरा सिस्टम होना चाहिए, है ना, उसके अनुसार हमको जो है अपना काम काम जो है काम करना चाहिए। ये नहीं होगा कि साहब नहीं ऐसा नहीं है ना, मेरी जगह को आप नहीं जानते, यहाँ पर तो ऐसे हुआ यहाँ पर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही तरीके से चलता है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाएंगे तो ही हमारी सक्सेस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है, कई लोगों को, अब जैसे कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया आरटीपी का। नॉर्मली जब हम आरटीपी करते हैं तो करीब 4 से 5 हजार रुपये हमारा खर्च हो जाता है ना, कूपन ले, कूपन के बिना ले, जैसे भी करीब 5 हजार के आसपास हमारा खर्च हो जाता है। ठीक, कई लोग करते, कई लोग नहीं करते। कई लोग पूछते साहब पैसे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कि भाई आप अपना आरटीपी जो है क्वालिफाई करिए, और आप 1 नाइट 2 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए, खाइए पिए मस्ती करिए, सीखिए, ट्रेनिंग करिए, है ना। मगर बहुत सारे लोग बोलते नहीं साहब मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे पास समय नहीं है। और जब हम बोलते हैं कि जब हमने इसको ज्वाइन किया, जब हम कहते हैं अपनी अपलाइन को, अपनी स्पॉन्सर को, या आपकी डाउनलाइन आपको बोलती है मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि मेरी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। किस चीज की प्रायोरिटी नहीं है? मेरे पास समय नहीं अपने सपनों को पूरा करने का, मेरे पास समय नहीं अपनी हेल्थ को अच्छा करने का, है ना, मेरी ये प्रायोरिटी नहीं। समय तो सबके बराबर है ना, उतने ही 8 9 घंटे सब लोग काम कर सकते हैं। मगर हम क्या बोल रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी नहीं किस चीज की, मेरे अपने सपने, अपनी वो गाड़ी, अपना घर, देश विदेश की यात्रा, नाम सम्मान, रिकग्निशन, मेरे पास वो करने की प्रायोरिटी नहीं है। हम एक्चुअली ये बोल रहे हैं, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग, समय जो है निकाला जाता है। जब हम कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, इज लाइक सेइंग आई डोंट वांट टू। जब हम अपनी अपलाइन स्पॉन्सर को या आपकी डाउनलाइन आपको बोलती है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब मैं आपके लिए और इस बिजनेस के लिए समय नहीं निकालना चाहता हूं। एक्चुअली मतलब हमारा है, समय तो हमारे पास सबके पास है, मेरी प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी किस चीज की नहीं है? कि साहब मैं आरटीपी में नहीं जाऊंगा, मुझे सीखना नहीं, मुझे समझना नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, यही तो है। मगर अगर हम ऐसा रखेंगे तो हम जो है सीख नहीं पाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी। कई लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूं साहब, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता, नहीं होगा ऐसे, है ना। हमें फोकस होना पड़े। कई लोगों को मैं देखता हूं, मतलब मैं शेयर कर रहा हूं, कोई पर्सनली ना ले, मतलब क्यों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे, जब मैं आत्ममंथन करता हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे निकल के आती है ना। कुछ लोग जो है मैं देखता हूँ वो डिस्ट्रैक्टेड बड़े हैं, आज अब इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर कर रहे, कभी उधर कर रहे, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है स्कैटर्ड हो जाती है, एंड में पहुंचते कहीं नहीं है। अब सवाल यह है कि इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। हमारे सबके लिए है कि जो काम हमें करना है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम रास्ता ढूंढते हैं, और जो काम हम नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने ढूंढते हैं। ओपरा विनफ्री ने बोला है ना, जो सबसे बड़ा यूएसए का शो करती हैं, बहुत ही मुश्किल हालात से वो जो है बड़ी हुई और दुनिया भर में उन्होंने नाम कमाया, कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय मेडलिंग चेंजिंग एटीट्यूड। कि हम सब लोग अपना भविष्य बदल सकते हैं अगर हम अपने एटीट्यूड को बेहतर करें, है ना। सो मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल है, जो मैं बार बार देख रहा हूं कि आ, ये जो प्रोसेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का, केपीआई बोलते हैं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं केपीआई क्या है। जब भी कोई नौकरी करने जाता है तो उसको बोलते हैं आपके
आपके परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाएगा, जिसको केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हमारे जो केपीआई हैं वो है कि भाई रिक्रूटमेंट हमारी होना चाहिए, उससे ग्रोथ आती है। हमारे ओल्ड एसोसिएट एक्टिव रहने चाहिए, जिससे बिजनेस में हमारे कंसिस्टेंट सेल रहती है। हमारे एवरेज ऑर्डर अच्छे होने चाहिए। अगर हमारी टीम में 50 लोग 1,000 का ऑर्डर डाल रहे तो 50,000 की सेल हो रही है। अगर 50 लोग 5,000 का ऑर्डर डाल रहे हैं तो 2.5 लाख की सेल हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। और डुप्लीकेशन, कि भाई जितना मैं, कई बार जगह ये हो रहा है, कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो कर लिया मगर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हुआ और मेरी टीम इनएक्टिव हो गई। सवाल ये है कि जब भी कोई ज्वाइन करता है उसके अंदर मोटिवेशन होता है, उसके अंदर विल स्किल होता है, विल पावर विल होती है करने की, स्किल नहीं होता। और डुप्लीकेशन अपने आप नहीं होगा। अगर हम कहेंगे भाई मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो हमें करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा। सामने से कोई नहीं आएगा आके मुझे सिखाओ, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो ये जो काम है ये चोर पुलिस का नहीं है कि स्पॉन्सर ढूंढ रहा, आओ आओ मीटिंग में आओ, इधर आओ, सेमिनार में आओ। उसमें भी कई लोग नाराज होते हैं, क्यों पुश कर रहे हो हमको। मैंने बोला ना कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ एक सिग्नल देता है, एक रास्ता देता है। एक बड़ी अच्छी बुक आती है एल्केमिस्ट, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। पॉल कॉले की बुक है वो, जहां तक मेरा नाम ध्यान आ रहा है। तो उसमें यही था कि वो एक मंजिल पे पहुंचते थे, उस मंजिल पे पहुंच के बाद उनको कोई और व्यक्ति दिख जाता था जो उनको दिशा देता था, फिर कोई और दिख जाता था, वो उनको दिशा दे देता था। और फिर उन्होंने मुड़ के जब देखा तो देखा कि जीवन के हर मोड़ पे जब वो कंफ्यूज थे, नहीं पा रहे थे, तो कोई ना कोई व्यक्ति या परिस्थिति ऐसे ही जिसने उसे दिशा दी। स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के मालिक थे, उन्होंने भी बुक में अपनी लिखा कनेक्टिंग द डॉट्स। उन्होंने बोला जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उस वक्त उस कार्य का महत्व हमें समझ नहीं आता, मगर जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो समय एक बिंदु था। और जब हम उन सब बिंदुओं को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बन रही होती है। जैसे हम जब छोटे थे, पता नहीं अब आता नहीं आता, अखबार के अंदर डॉट्स होते थे कि भाई इस डॉट को जोड़ो और देखो किस जानवर का चित्र बन रहा है। तो जब हम शुरू में ज्वाइन करते पता नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे पता लगता था यार या तो बिल्ली का बन रहा है, या डॉग का बन रहा है, एलिफेंट बन रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार वर्तमान समय को हम नहीं समझ पाते उसकी ताकत क्या है। अभी क्यों हो रहा है, डॉट क्यों है, मैं आज यहाँ क्यों, अभी आज मैं इस मीटिंग में क्यों। ऊपर वाला हमें कोई दिशा देना चाहता है, कोई इशारा करना चाहता है, मगर अगर हम उससे भागते रहेंगे, है ना, तो फिर नहीं होगा। आइदर वी डू समथिंग और वी डोंट डू। जैसे मैं बार बार रिपीट रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल कन्विक्शन है कि प्रोसेस यही है कि हेल्थ चार्ट हमें बनाना चाहिए। मैंने पिछले सेशन में बोला, कुछ ने बदला बोला, कईयों ने करा। अब देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है एक एसोसिएट का हमारे, है ना, साल भर पहले वो 10,000 रुपये कमा रही थी, आज 70-80 हज़ार रुपये कमा रही हो, जब से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना। वो क्या करती है, पहली तारीख को मंदिर जाती है, देखिए ऊपर लिखा हुआ उन्होंने ओम नमः शिवाय। वो पहली तारीख को मंदिर जाती है, मंदिर जाने के बाद कागज में, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं है, उन्होंने अपना कागज पे लिखा कि जी पिछले महीने मेरा क्या, मेरे 54, मेरी टीम में जो है 54 ऑर्डर थे, हम इस बार 70 करेंगे। राइट में 98 थे, 120 करेंगे। लेफ्ट में 4 ज्वाइनिंग थी, 25 करेंगे। राइट में 15 थी, 30 करेंगे। टोटल इतनी ज्वाइनिंग होंगी, इतने ऑर्डर होंगे। पिछले महीने 7,21,000 की सेल थी, इस महीने 10 लाख की सेल करेंगे। ये पहला स्टेप है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो ऐसे ही हैं, हम तो नहीं करेंगे, फिर वो नहीं होगा। बोलता ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील, प्रोसेस यही है। अभी कल मैं और महावीर जी गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस में थे, है ना। तो हमारे कंपनी के जो सीएफओ हैं मिस्टर गोपाल मिश्रा, तो वो भी अपने टीवी पे बहुत बड़ा प्रोजेक्शन लगा के बैठे हुए थे अपना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। हमने भी अपना शेयर किया कि भाई हम जो है, वो हमसे पूछ रहे थे कि साहब आप अपने अपने बिजनेस को आप कहाँ ले जाना चाहते हो। तो हमने बनाया, हमने इसी तरीके से अपना प्रोजेक्शन बनाया कि भाई हम फरवरी में यहाँ पे थे, मार्च में हम ये करेंगे, अप्रैल में हमारा इतना रिक्रूटमेंट होगा, ये करेंगे, मई में ये करेंगे। पूरा एक साल भर का हमने उनको दिखाया कि साहब
हम कम से कम अपने बिजनेस को मिनिमम डबल से ज्यादा करेंगे, मिनिमम डबल, उससे ज्यादा करेंगे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कैसे होगा, हमने कहा नहीं, अप्रैल में हम ये करेंगे, मई में ये करेंगे, जून में ये करेंगे। फिर हमने अपनी कोर टीम में ब्रेक किया कि साहब ये टीम्स हैं, इन टीम में 10 लोग इतना इतना करेंगे, तो ये करेंगे, इसके लिए क्या एक्टिविटी, प्रोसेस सेम है, चाहे वो हजारों करोड़ की कंपनी हो, लाखों करोड़ की कंपनी हो, या मैं और आप, है ना। सो हमें प्रोसेस को अपनाएंगे तो वो डुप्लीकेबल भी होगा। और अगर हम खुद प्रोसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो वी मे और वी मे नॉट सक्सीड। मैं यही नहीं कह रहा हूं यही सत्य है, मगर ये भी बहुत सारी गलतियों के करने के बाद निकल के आया। अगर हम संपूर्ण रूप से कार्य करेंगे तो आए, क्योंकि हमारे जो की इंडिकेटर वो ये है, रिक्रूटमेंट होगा तो ग्रोथ आएगी, एक्टिवेशन होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, एवरेज ऑर्डर होगा तो कम लोगों में ज्यादा बिजनेस होगा, और डुप्लीकेशन होगा तभी हम आगे जाके बोलते हैं ना। कई लोग बोलते हैं अरे सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम कभी भी फ्री नहीं हो पाते, हम तो हमेशा भागे जा रहे हैं, हमेशा भागे जा रहे हैं, हमें कहा गया था 2 4 5 साल में आप पैसिव इनकम पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने डुप्लीकेशन पे काम नहीं, वो भी अपने आप नहीं, जैसे ये प्रयास हो रहा है अभी, या सुबह को प्रयास हो रहा है ना, हजारों लोगों में से 33 लोग हैं हम। क्योंकि नए लोग जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम अडॉप्ट नहीं करा पा रहे, हम उन्हें अर्जेंसी नहीं दिखा पा रहे। कितनी कहानियां हमारे पास है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, घर में लाइट नहीं थी, गरीब घर में थे, तो वो सड़क के गोल पोस्ट के पे भी रात को पढ़ते थे, है ना। कितने लोगों की कहानियां है कि साहब जो है, उनका उनका स्कूल 15 किलोमीटर दूर था और वो स्कूल पैदल जाते थे। किससे कहानियां दुनिया भर के हैं हमारे पास, है ना। कैसे लोग वहां पर निकले, कैसे बढ़े। सो ये प्रोसेस को हम अगर अपनाएंगे तभी हमारा होगा। अब देखिए कंपनी क्या कर रही है, अब हमें रिक्रूटमेंट बढ़ाना है, हमें प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, दो ही रास्ते हैं हमारे पास। तो ये हमारा एक फनल होता है ना। फनल क्या होता है कि ऊपर से जितने ज्यादा लोग हम डालेंगे, उनमें से कुछ लोग निकल के बाहर आएंगे। क्या हर व्यक्ति बड़ा लीडर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, ऊपर वाले ने उसका कहीं कहीं ना कहीं अच्छा लिखा हुआ है। कई लोग मेहनती नहीं होते, कई लोग होते हैं। तो जब ऊपर से हम 100 लोग डालते हैं तो 10 लोग जाके नीचे अच्छे ग्रेड होते हैं, 1000 लोग हमारी टीम में आते हैं तो 100 लोग अच्छे लीडर होते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम 10 15 लोगों से प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, 1 to 1 मिलके मीटिंग में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उनमें से कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो हमारे सस्पेक्ट होते हैं कि यार ये व्यक्ति इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो सस्पेक्ट है। तो हमें जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, फिर हम उससे बात करते हैं, उसका डिजायर, उसकी प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होके हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, तो उनके पास हमेशा ये फनल भरा रहता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो नीचे नीचे बैठे हुए हैं अपना बाल्टी लेके, कि भाई परिणाम नहीं आया, परिणाम नहीं आया, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम देखें ऊपर फनल में तो हम डाल ही नहीं रहे, और अगर एक महीने में 1 2 लोग हमने डाल भी दिए फनल में, तो क्या निकल के आएगा? ये मुश्किल से 1 2 आएगा, अगर 100% रिजल्ट भी आया, है ना। तो सारा गेम क्या है कि हमारा फनल हमेशा भरा रहना चाहिए। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसकी तो कमी नहीं है। एक कुंभ में जहां सबको पता है कि भाई 10 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, हवाई जहाज के किराए 25 30 30 हजार हो रहे हैं, बसें, कारें 12 12 24 24 घंटे जाम में फंसी हुई हैं, जहां पर घाट पे जाओगे वहां लाखों लोग, करोड़ों लोग पहले से खड़े हैं, है ना। मगर 66 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में से 66 करोड़ लोग ने वहां पे जाके स्नान किया, या 66 करोड़ लोगों ने। मैंने सोचा यार इतना तो नहीं हो सकता, पर मैंने देखा यार हम नहीं गए तो क्या हुआ, अरे वो भी गया, वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, कितने सारे लोग गए। वो 66 करोड़ लोगों का 10 किलोमीटर पैदल चलना। और वहां पर क्या हो रहा है, अंबानी भी वहीं पे नदी में नहा रहे हैं, एक आम आदमी भी नहा रहा है, वो साधु भी वहां नहा रहा है, वो गरीब भी नहा रहा है ना। ना कोई जात पात पंथ कुछ नहीं, सब उसी में नहा रहे हैं, क्योंकि आस्था, इतनी बड़ी आस्था सबके पास थी। सब उस चैलेंज को, ट्रेनों को देखिए,
स्टैम्पेड भी हो गया, दो दो बार, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, मगर करोड़ों लोग जा रहे हैं, आस्था। ठीक। सो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली क्या है कि हमें भारत में लोगों की कमी नहीं है। हमारे जो पास जो प्रोडक्ट हैं डेली यूज के, हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनकी उनकी यूज की कोई कमी मतलब दुनिया है हमारे पास। बस हमें केवल अपनी झिझक, अपनी हिचक को छोड़ के, अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ा के जनता के पास जाना है। शुरू में तो हमें खुद भी नहीं बोलना है, हमें केवल अपनी अपलाइन और स्पॉन्सर की हेल्प लेनी है कि साहब इनको ये प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रोडक्ट देना है, इनको ये स्किन की प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट देना है। फिर हमारी कंपनी की और हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। अभी देखिए आप, मजे की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ वीएलसीसी में, है ना। डॉक्टर महेश जो हमारे हैं, मेरे ख्याल से मैं सही नाम ले रहा हूं उनका, वो आर एन डी हेड है वीएलसीसी के, आर एन डी हेड, रिसर्च हेड है वीएलसीसी के। और वो वीएलसीसी के और डिपार्टमेंट के लिए उस तरह के सेशन नहीं करते जूम के जो वो हमारे लिए कर रहे हो। इमेजिन करिए, रिसर्च का हेड, जिसके नीचे सैकड़ों लोगों की टीम है, आर एन डी टीम काम कर रही है, वो व्यक्ति हमारे लिए प्रेजेंटेशन कर रहा है कि हमारे जो प्रोसिटिकल्स है वो कैसे काम करते हैं। इमेजिन करिए द कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी साइड, कितना बड़ा कमिटमेंट जो है। अभी हमने बात करी नॉर्थ में, जो हमारी ये आरटीपी होनी है, तो हमारे बहुत सारे, अभी अब कंपनी ने हमारा, पहले वेल साइंस का हमारी इस डिवीजन का ऑफिस अलग था, कॉर्पोरेट ऑफिस अलग था। अब दोनों, अब हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ऑफिस भी कॉर्पोरेट ऑफिस में गुड़गांव में, देख, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा वीएलसीसी ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है, जहां पर सब डिपार्टमेंट के लोग एक ही फ्लोर पे, वेल साइंस भी, पर्सनल केयर भी, सब बैठते हैं। तो हमारा, हम तो 2-3 बार गए हैं वहां पे, तो हमारा थॉट था कि हमारी कोर टीम और भी लोगों को हम लेके वहां पर जाते हैं। यस। तो उन्होंने जो बोला है हमको, डॉक्टर महेश जी, सो उन्होंने बोला ठीक है, अब जब हम आरटीपी करेंगे, कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक में ही करेंगे हम आरटीपी, तो हम जो है, हमारे जो लोग क्वालिफायर होंगे आरटीपी के, उनको हम पहले ऑफिस लेके जाएंगे, है ना। वहां पर हमारे जो कोर मैनेजमेंट है, अभी तो आपने स्टेज पे सुना उनको सैकड़ों लोगों के सामने, है ना, तो उन लोगों के साथ वो अपना विजन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये लोग वो हैं जिन्होंने यूनिलीवर को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, है ना, नाइका को, है ना, वॉलमार्ट, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों को इन्होंने, अमेजन को हेड किया हुआ है ना, सीनियर लोग। वो हमारे डिवीजन, वो कह रहे हैं कि साहब हम अपने क्लिनिक के द्वारा और वीएलसीसी वेल साइंस के द्वारा अपने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे लोगों तक। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दुबई में, यूएई में, सिंगापुर में लॉन्च हो रहा है क्लिनिक का, वही मेरे और आपके हाथ में आ रहा है। इमेजिन करिए आप, वही न्यूट्रासिटिकल वहां जा रहा है। इंटरनेशनल आर एन डी टीम काम कर रही है हमारे लिए और प्रोडक्ट लाने के लिए, और रजीम्स हमारे पास आएंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड रजीम्स हमारे पास आएंगी। तो मेरी मुट्ठी में सोना है, पर मैं उस सोने को लेके जाऊं तो लोगों, ज्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अभी कंपनी के इतने अच्छे वीडियोस हैं, मैंने फेसबुक पे डाले हैं, है ना, लता ने भी डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपना उनको शेयर कीजिए ना अपना फेसबुक पे। मैंने फेसबुक पे डाला, मेरी कजन का अम्बाला से फोन आ गया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। हरकत करेंगे तो बरकत होगी ना। सो फ्रेंड्स, हमें ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ठीक। उनमें से हमें कुछ लोग इंटरेस्ट वाले मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनको अच्छे से प्रोडक्ट शेयर करेंगे, बिजनेस शेयर करेंगे, तो हमें कस्टमर भी मिलेंगे। मगर अगर हम फनल में ही कुछ नहीं डालेंगे, हम प्रचार प्रसार ही कुछ नहीं करेंगे, है ना, तो फिर हमारा हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे। तो ये जरूर। अब कंपनी क्या कर रही है, हमने बोला हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, रिक्रूटमेंट की, भैया हमारा रिक्रूटमेंट बढ़ना चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि साहब ठीक है, हम रिक्रूटमेंट ऑफर देते हैं। ठीक। अगर आप 1250 पीएसवी करते हैं, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करते हैं, और 2 ज्वाइनिंग कराते हैं जिनका टोटल 5000 एसवी हो, तो आपको साहब एक 1200 रुपये का बैग, बहुत ही बढ़िया बैग है। कई बार हम घूमने जाते हैं ना, तो शुरू में हम अपने बैग लेके जाते हैं, वहां जाके क्या होता है, कोई शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमें हमें और बैग खरीदना पड़ता है। ये छोटा सा फोल्ड हो जाता है, इतना सा पर्स बन जाता है इसका। शुरू में पर्स में डाल के चलिए, लौटते हुए उसको ओपन करिए, सामान लेके आइए।
है ना, फ्री मिल रहा है। अच्छी बेडशीट का हमको 1899 MRP की बेडशीट मिल रही है, अगर साहब हम 5 ज्वाइनिंग कर लें और 10,000 एसवी कर लें। मगर अगर हम कह रहे नहीं साहब, हम तो इससे भी ज्यादा चाहिए, तो हम 1250 एसवी कर लें और 8 स्पॉन्सरिंग कर लें 15, तो हमें दोनों मिल जाएंगे। सवाल ये बेडशीट और बैग का नहीं है, ये तो फ्री गिफ्ट मिल रहा है। सवाल ये है कि जब हम 8 ज्वाइनिंग कराएंगे, वो 8 ज्वाइनिंग से जो लोग आएंगे, वो जो एनर्जी ऊर्जा लेके आएंगे, वो हमारे रेगुलर कंज्यूमर बनेंगे, वो और लोगों को कंज्यूमर बनाएंगे, तो कितना बिजनेस आएगा हमारा। और सवाल ये नहीं कि मैं 5 या 8 ज्वाइनिंग करा रहा हूं, सवाल ये है कि मेरी टीम में अगर 10 लोगों ने लेफ्ट में और 10 लोगों ने राइट में 8-8 ज्वाइनिंग करा दी, तो 80-80 लोग मेरी टीम में आ गए नए। बिजनेस तो आया है, मगर जो 80-80 लोग आए वो कितना बिजनेस करेंगे। तो हमको ये ऑफर्स को, ये बेडशीट और बैग से आगे निकल के देखना है कि मैं खुद तो करूं ही, मगर मैं अपनी टीम में कितने लोगों को क्वालिफाई करके अपने बिजनेस को बढ़ा लूं और उनके बिजनेस को बढ़ा लूं। मुद्दा ये बैग नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे बैग क्या है, बैग तो मैं ले लूंगा, मेरे पास बहुत सारे बैग है, जरूरत नहीं है, चादरें मेरे घर में तो बहुत चादरें हैं, क्या जरूरत है। सवाल और बैग और चादर का नहीं है। सवाल ये है कि एक ऑफर आया, इस ऑफर को यूज करके मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, मैं अपनी टीम में डुप्लीकेट करूं, इसके द्वारा मैं और लोगों को एक्टिवेट करूं और लोगों से अपनी टीम को बढ़ाऊं। ऑब्जेक्टिव है, मैंने बोला ना, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, रिक्रूटमेंट। तो कंपनी अपार्ट फ्रॉम हमारा पे आउट हमें इन्वेस्ट कर रही है, एक एक्स्ट्रा मार्केटिंग मार्केटिंग बजट डाल रही है कंपनी हमें गिफ्ट देने के लिए। इसको यूज करके अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को हम क्वालिफाई कराएं और हम अपना रिक्रूटमेंट बढ़ाएं, ये जरूरी है। कंपनी कह रही है कि साहब एवरेज ऑर्डर बढ़ाते हैं आपका, आप एक काम करो, 3,000 रुपए के क्लिनिक के वीएलसीसी के ले लो और आपको 700 रुपए की हम जो है सनस्क्रीन फ्री दे देंगे। है ना, अभी मैंने पीछे डाला था तो मेरे पास उस दिन ऑफर था, फुट क्रीम भी आया मेरे पास, सनस्क्रीन भी आया। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं वी क्लिनिक के। ठीक, आपको जो है साथ में एक सनस्क्रीन, गर्मी का मौसम आ गया, सनस्क्रीन फ्री मिल रही है। इससे क्या होगा, मैं खरीदूंगा तो मैंने एसवी क्रिएट करे, मैंने अपनी टीम में लोगों को जागरूक किया, उन्होंने करे, सेल्स वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। फिर कंपनी हर हफ्ते हमारे अलग अलग प्रोडक्ट पे ऑफर देती है कि साहब एक पे तो 20 मिल रहा है, अगर आप 2 लोग हो तो 30 हो जाएगा, 4 लोग हो तो 35 हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं अरे मैंने तो अभी बिजनेस शुरू किया, मुझको तो 200 500 700 रुपये आ रहा है। शुरू में हमारी इनकम होती है रिटेलिंग, जिसको पावर रिटेल, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 10 से 15% के ऑफर मिल रहे हैं, कंसिस्टेंसी का ऑफर मिल रहा है। अगर आप मिनी स्टॉक पॉइंट लेंगे तो वो भी 10% मिलेगा। 50-55% तक आप मार्जिन ले सकते हैं शुरू में, रिटेल मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो जरूरी। बिजनेस में लाना भले ही थोड़ा सा किसी को मुश्किल हो, प्रोडक्ट प्रमोट करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है आज के दौर में। छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं हम। है ना, जो महिलाएं हैं वो जो है अपनी टीम में किसी को भी बोले कि हम आपके घर आएंगे कल को, स्किन केयर की जानकारी देंगे, आप 10-15 महिलाओं को बुलाइए, है ना, वहां पे जाइए, प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए, 15-20 मिनट प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और फिर किसी को एक को बिठा के उनको क्लींजर यूज कीजिए, स्क्रब यूज करिए, पैक लगाइए, सीरम लगाइए, और जो है आप देखिए 20 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिजल्ट देगा हमारा क्लिनिक का रेंज, और वहां से आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। अभी पिछले महीने में मैं कश्मीर गया, बड़ा मुश्किल है, लोगों को ट्रस्ट बहुत कम है वहां पे बाहर के लोगों के ऊपर। मगर एक घर में गए, रिजर्व्ड है, महिलाएं हैं, कंजर्वेटिव हैं, बट हम गए किसी लेडी के साथ में, 15-20 मिनट मैंने प्रोडक्ट समझाया, उन्होंने वहां पे अपना स्किन एनालाइजर निकाला और दूसरे रूम में जाके स्किन एनालाइज करी, 10 लेडीज ने 30,000 का ऑर्डर दे दिया। अभी वो डरे हुए थे तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पेमेंट दी कि भाई पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अब उनमें से ऑर्डर आ गए, एक ने स्टॉक पॉइंट ले लिया, स्टॉक पॉइंट लेके उसको कमीशन भी आ गई 2,000 रुपये की, उसको फ्री गिफ्ट पैक मिल गया। 10-15 लोगों ने प्रोडक्ट यूज कर लिया, उनको रिजल्ट आए, अब वो और प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही तो बिजनेस होता है। नहीं, अब कंपनी कह रही है साहब नेचुरल विटामिन सी ले लो आप, एफरवेसेंट, गर्मी का मौसम है, अभी कोल्ड ड्रिंक सब लोग पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी, दोनों चीजें हानिकारक है, कोई न्यूट्रिशन ही नहीं उसके अंदर। फ्रूट जूस कहते हैं, हम तो फ्रूट जूस पीते हैं, घर में पीजिए फ्रूट जूस, बल्कि फ्रूट जूस भी नहीं पीना चाहिए,
फ्रूट्स तो रॉ खाने चाहिए, क्योंकि रॉ फ्रूट्स में फाइबर होता है, वो अच्छा होता है। जब फ्रूट को हम मिक्सी में घुमाते हैं तो उसका तो सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। और जो पैक जूस है उसमें तो चीनी इतनी ज्यादा है। क्यों ना हम विटामिन सी एफरवेसेंट टैबलेट को पानी में डालें, और इसमें आंवला के, कीवी के, जिंक के, है ना, जो है अंगूर के गुण हम ले, 1000 मिलीग्राम हमें विटामिन सी के गुण मिल रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी बनेगी, कोई एडेड शुगर नहीं है। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको क्यों नहीं पिलाते आप? थोड़ा सा पुदीना डालिए, टेस्टी बनाइए। न्यूट्रीग्रीन हमारा कितना अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें 10 ग्रीन वेजीज हैं, पालक है, ब्रोकली है, केल है, व्हीट ग्रास है ना, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, मोरिंगो है, स्पिरुलिना है। इमेजिन करिए, जो 10 वंडर हर्ब्स हैं ग्रीन, उनके गुण न्यूट्रीग्रीन में, पानी में डालिए, एक टेस्टी ड्रिंक बनता है। गेस्ट को देंगे तो गेस्ट भी बोलेगा बाद में, यार ये अच्छा है। जब आप उसके गुण के बारे में बताएंगे कि यार ये तो कुछ नई चीज दे रहे हो आप, उनको बताइए मैंने आपको विटामिन सी का एफर्वेसेंट दिया, इम्यूनिटी भी क्रिएट करेगा आपकी, वो भी बोलेगा अच्छा मुझे मंगा दो ये, है ना। ये है नेफ्रोफिट का प्रोडक्ट, हमारा किडनी के लिए कितना अच्छा है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम है, स्टोन बन रहा है, सब में बहुत अच्छा काम करता है। वरुण गोक्षुर इसमें है, जो यूरिन का प्रवाह बढ़ाते हैं। पशान बेद है जो स्टोन को पाउडर करता है। पुनर्नवा है जो किडनी के सेल को रिजेनरेट करता है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रोबायोटिक, अभी वीडियो चल ही रहा था, प्रोबायोटिक हम जो भोजन करते हैं उसको पोषक तत्वों में ब्रेक होने के का काम होता है प्रोबायोटिक का, बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होता है। मगर आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जो ईटिंग हैबिट है, ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता है। ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब होने से, या कभी आपने एंटीबायोटिक खा रहे हैं, एंटीबायोटिक तो गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया को मार देता है। तो हमारा जो भोजन है वो पोषक तत्वों में ब्रेक नहीं होता। आयुर्वेदा में बोलते हैं कि जो भोजन हम करते हैं 40 दिन के बाद उसका ओजस बनता है। जो उसके अंदर से जो नेक्टर है, उसका जो ओजस है, जो अमृत उसके अंदर है, वो 40 दिन के बाद बॉडी में जाके लगता है। और ये जो पोषक तत्वों का जो ब्रेकअप है वो प्रोबायोटिक्स करते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, ठीक, इम्यूनिटी बनाते हैं। ये बहुत फर्क पड़ता है इसमें। तो ये प्रोबायोटिक हमें लेने चाहिए। हमारा जो ग्लूटाथियोन रेंज है बहुत ही बढ़िया है, जो फेस वॉश पे ऑफर है ग्लूटाथियोन। बेसिकली ग्लूटाथियोन क्या करता है, अब जैसे गर्मी का मौसम, हम धूप में जाते हैं एकदम चेहरा सांवला पड़ जाता है, क्योंकि हमारा मेलानिन रिलीज होता है। ये कुछ लोगों को मेलानिन ज्यादा रिलीज होता है, तो ग्लूटाथियोन क्या करता है, इस मेलानिन के रिलीज, जो रिलीज हो रहा है उसको कम करता है ना। तो अब तो हमारे पास ये ग्लूटाथियोन का सीरम भी है, ग्लूटाथियोन की डे क्रीम भी है, ग्लूटाथियोन की नाइट क्रीम भी है। और पिगमेंटेशन के लिए हमारा न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट भी है हमारा क्लिनिक का। पूरा पूरा रजीम आप दे सकते हैं लोगों को। फिर हमारे पास जो आयुर्वेदिक शैम्पू है, आज सब लोग आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करना चाहते हैं, केमिकल फ्री। आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, ये सारी चीजें इसके अंदर है। बहुत ही शानदार हमारी ब्राइट एसेंशियल क्रीम है, जो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। बाजार से जब हम क्रीम लेते हैं उसमें पेट्रोलियम जेली के अलावा कुछ नहीं है। पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, आप लोगों को दीजिए हमारा एजलेस फेस वॉश और ये ब्राइट एसेंशियल क्रीम। चेहरा देखिए महीने के अंदर बिल्कुल साफ नजर आएगा, चेहरे पे ग्लो नजर आएगा, पिगमेंटेशन हट जाएगा। अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो कंपनी क्या बोली, एवरेज ऑर्डर बढ़ाओ जी अपना। कैसे? ये ऑफर है, ठीक। कंपनी बोलती है काम करो, डुप्लीकेशन बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट कंपनी प्रमोट कर रही है, एवरेज ऑर्डर कंपनी प्रमोट कर रही है, डुप्लीकेशन। कि साहब जब आप आरटीपी करते हो तो आपके 5,000 रुपये खर्च होते हैं, चलो कंपनी कहती है ये 5,000 मैं खर्चती हूँ, बल्कि उससे ज्यादा खर्चे की कंपनी तो और बेहतर प्रॉपर्टी में करेगी। और ये भी नहीं कि सबके लिए बराबर टाइटल टारगेट है, सबके अलग अलग है। कि अगर हम सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, हमें केवल 12,500 पॉइंट का बिजनेस करना है, लेफ्ट और राइट, 25,000 रुपए का लेफ्ट में, 25,000 का राइट में। हफ्ते में कितना? 6,000। अगर आपकी दो टीमों में हफ्ते में 6,000 का, या महीने में 25,000, मतलब कितना हुआ जी आपका? 800 रुपये। अगर आपकी दो टीमें 800 रुपये का बिजनेस लेफ्ट में रोज और 800 बिजनेस राइट में कर लें, तो आपको ये आरटीपी क्वालिफाई करेगी। 800 रुपये रोज का, जहां पर 4 स्टार या 5 स्टार, जो भी कंपनी, मतलब कम से कम 4 स्टार तो हम चूज करते ही हैं, उस प्रॉपर्टी में आपको रहने का मिलेगा। और अगर आप दिल्ली के आसपास से, मतलब नॉर्थ में अटेंड करेंगे,
कोई भी आ सकता है, बट इतनी दूर से तो शायद ना आए। तो आप कंपनी के वहां पे कॉर्पोरेट में भी जाएंगे, 800 रुपये रोज का बिजनेस करना इस ब्रांड के साथ, 100 से ऊपर प्रोडक्ट के साथ, इतने सारे ऑफर के साथ, वो अकेले नहीं। 800 को तो व्यक्ति खुद भी कर सकता है रोज का, मगर 2 प्रोडक्ट प्रमोट कर दी तो 800 का बिजनेस हो गया। मगर पूरी टीम से 800 रुपये रोज का बिजनेस अगर हम करते हैं गोल्ड तक, तो हम क्वालिफाई करते हैं। तो अगर हम गोल्ड तक हैं और हम क्वालिफाई नहीं करते, इसका मतलब मेरा 800 रुपये रोज का बिजनेस भी हो नहीं रहा। प्लेटिनम के लिए 15,000 पॉइंट यानी कि 30,000 का। तो अगर को मैं प्लेटिनम हूं तो मेरे को दोनों टीमों से 1,000 रुपए का बिजनेस रोज के रेट, पूरी टीम से 1,000। रूबी 20,000, 40,000 पॉइंट, 40,000 पॉइंट का मतलब 1,300 रुपये रोज का। अगर मैं रूबी रूबी हूं तो मेरी टीम में 1,300 रुपये रोज का बिजनेस पूरी रूबी की टीम से अगर रोज हो रहा है तो मैं क्वालिफाई करता हूं। एमरल्ड 30,000, 60,000। एमरल्ड अगर मैं हूं, मेरी टीम से 2,000 रुपये रोज का बिजनेस अगर डल जाए तो मैं क्वालिफाई करता हूं। मैं एमरल्ड हूं, अगर मैं आरटीपी क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी टीम में 2,000 रुपये रोज का बिजनेस भी नहीं हो रहा है। डायमंड 50,000, 1 लाख, 1 लाख मतलब कितना हो गया, 3,300 रुपये रोज, है ना। वैसे तो सब लोग करते ही हैं, बट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि 3,300 रुपये अगर कोई डायमंड है मगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब नाम का डायमंड है, 3,300 रुपये रोज का बिजनेस नहीं हो रहा। तो ये बेसिक, जब हम टारगेट को डेली उसमें ब्रेक करते तो हमें समझ आता है टारगेट तो कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, मैंने आज फाइल बना के भेजी है, बहुत लोगों ने क्वालिफाई कर लिया ऑलरेडी। और कंपनी कह रही साहब 2 महीने में 2 ज्वाइनिंग और करानी है, ताकि डुप्लीकेशन भी हो, रिक्रूटमेंट भी आए। कंपनी आपको वहीं ड्राइव कर रही है, रिक्रूटमेंट करो, एक्टिवेशन करो, एवरेज ऑर्डर बढ़ाओ, डुप्लीकेशन करो, सारा काम तो कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है। अब चलो ये भी हो गया साहब, कोई बात नहीं, किसी वजह कुछ लोगों ने पिछले महीने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आप जो है 10% ज्यादा करके अचीव कर लो। अब थोड़ा तो ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति रेगुलरली कर रहा है उसको तो कुछ रिबेट मिलना चाहिए ना। अब जो देर में जाग रहा है कि साहब अब आपको 25,000 नहीं, 2 महीने में 27,500 करने हैं। अगर आपने पहले महीने में कम कर लिया कोई बात नहीं, आप गोल्ड है, आपको 25,000 करने थे, मगर आप 27,500 करने हैं। ठीक, बैलेंस 2,500 ज्यादा। ठीक, आप प्लेटिनम है, आपने पिछले महीने नहीं कर पाए किसी वजह से, आपको जो है 30,000 करने थे, आप 32,000 कर लो। तो छोटा छोटा टारगेट बढ़ गया, जरूरी भी है, क्योंकि जो व्यक्ति रेगुलर कर रहा है उसकी उसको तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना। तो यानी कि जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, मेंटेन करिए। जिनका नहीं हुआ 10% एक्स्ट्रा देके जो है करिए। मगर मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपका कोई भी टाइटल हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, रूबी हो, जो टाइटल हो, मैंने आपको बता दिया कि साहब इवन प्रेसिडेंट डायमंड भी अगर कोई है, उसको 62,500 पॉइंट यानी कि 1,25,000 का बिजनेस, यानी कि 4,000 रुपये का बिजनेस करना है रोज का पूरी टीम से। तो ऐसे ब्रेक करना है हमको। तो अगर हम और आप और हमारी टीम के सारे लोग होने चाहिए, कम से कम सिल्वर एंड अबव तो सारी होने चाहिए। क्योंकि सिल्वर एंड उनको अगर वो 800 रुपये रोज का बिजनेस भी नहीं करने ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमें सोचना है। योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। हमारा जो कल बनेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा आज कल बनेगा। आज हम टाइम पास कर देंगे, आज हम अपनी अपलाइन के फोन नहीं उठाएंगे, आज हम उसको बहाने बनाएंगे, हमें लगेगा यार ये बंदा बहुत पता नहीं कौन है, ये क्यों तंग कर रहा, हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये बंदा, है ना, हम ऐसे करेंगे। वो बंदा, मैंने बोला ना, ऊपर वाले इशारे करता है, एंजल्स भेजता है, एंजल ही मान लो उसको, कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। वो आपका हितैषी है, अगर वो आपको मीटिंग में बुला रहा है, ट्रेनिंग में बुला रहा है, पुश कर रहा है, आपको सिखाना चाहता है, वो आप, उसका इंटरेस्ट तो है ही, कोई दो राय नहीं है। मगर उससे ज्यादा आपका भी इंटरेस्ट। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम है, वो तो आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, वो नहीं करेगा कोई और करेगा, वो तो किसी, जिसने करना है वो तो करेगा। इतने सालों में मेरे को 23 साल हो गए हैं, लाखों लोग आए, लाखों लोग गए, बहुत सारे लोग साथ में रहे, बहुत सारे नहीं रहे, सबकी अपनी इच्छा। मगर क्योंकि हमारे अंदर कमिटमेंट था अपने सपनों के प्रति, हम चलते रहे। कुछ लोग पहले गए फिर आ गए, है ना, कुछ आए फिर चले गए, कोई बात नहीं, हम तो बढ़ते रहे आगे।
ऐसे ही हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ये आरटीपी जो है, ये हमें जरूर क्वालिफाई करनी है। मैंने बताया 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये का भी बिजनेस हम अगर नहीं करेंगे पूरी टीम से, तो फिर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे नहीं है। दूसरा, अपना तो सोचना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि मेरी टीम से मैक्सिमम लोग कैसे क्वालिफाई। आप खुद सोचिए कि आपके लोग एक तो क्वालिफाई करेंगे, बिजनेस करेंगे, उनके पे आउट बनेंगे, फिर वो 2 दिन आरटीपी में रहेंगे, वहां पे उनको नॉलेज, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा, है ना। प्लस वो जो है कंपनी में जो है हमारे सीएफओ हैं और जो सीनियर हैं, उनसे मिलेंगे। जिन लोगों को 20-20 साल का कॉर्पोरेट का अनुभव है, हजारों करोड़ों की कंपनी चलाने का अनुभव है, वो लोग जब अपना विजडम शेयर करेंगे, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलते उन लोगों के, क्योंकि वो 20 देशों में काम करते हैं। कलकत्ता के इवेंट में विकास गुप्ता जी ओमान से आए थे, रात के 2 बजे फ्लाइट से पहुंचे थे, मगर हमने उन्हें रिक्वेस्ट करी थी तो वो 3 बजे इवेंट में थे हमारे, ओमान से आए थे। इस तरह का कमिटमेंट, कितनी आरएनडी हो रही है, कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपके हाथ में आएंगे, है ना। मगर अगर मेरी मुट्ठी में सोना है, मगर मैं दुनिया को नहीं जाके दिखा रहा हूं, तो फिर क्या, कुछ नहीं है, है ना। हीरा मेरी मुट्ठी में है, मगर उसकी वैल्यू, उसकी जगमग मैं लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूं, तो फिर तो कांच ही है ना वो। तो यही मेरा आपको आज का मैसेज है ना। आज मैं इसलिए कोई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं रखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हमारी अर्जेंसी की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बहुत सीरियसली बहुत लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, इतना छोटा सा टारगेट भी। तो अभी भी समय है, अपनी टीम को पुश करिए सब लोग, यहाँ पे तो लीडर ही हैं सब लोग। अपनी टीम को पुश करिए, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना। जो है अभी कंपनी जो है, आगे फिर हमारे नेशनल ट्रिप भी होंगे, इंटरनेशनल भी होंगे। अगर हम आरटीपी नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो फिर कल को जो है, सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी कोई इंटरनेशनल ट्रिप लाती है, उसका टारगेट तो बड़ा होगा। अगर हम एक आरटीपी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम वो इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक, प्रोसेस में जो प्रोसेस में रहेगा वो पाएगा ना। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट, ये जो है बैग और ये बेडशीट मुझे अचीव करनी है, क्योंकि आर्ट ज्वाइनिंग कराऊंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये जो क्लिनिक का 3,000 का ऑफर है, ये मुझे क्वालिफाई करना है। ये जो प्रोडक्ट के हैं ऑफर के, मैंने ये जो बैनर आया था, मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया, भेजा, एक व्यक्ति का ऑर्डर आ गया मेरे पास कि साहब इतने प्रोबायोटिक चाहिए, इतना 8,500 रुपये का ऑर्डर दे दिया मैंने। 2-3 महीने में एक बार देते हैं वो, उनको ऑफर अच्छा लगा, उन्होंने 8,500 का ऑर्डर दे दिया, नेफ्रोफिट का और प्रोबायोटिक का। ऐसे ही होता है बिजनेस। आज मेरा पर्सनल परचेज जो है इस महीने का करीब 20,000 रुपये हो चुका है। कोई प्रोडक्ट किसी को देना, कोई किसी को देना, कुछ अपने लिए मंगाया, है ना। कोई कह रहा है ये दे दो, वो दे दो। हरकत करेंगे तो बरकत होगी ना। तो ये करना है। तो यही मेरी तरफ से आज के लिए आपको, हमें सबको बहुत जागरूक होना है, खूब सारी मेहनत करनी है। ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है, बस बशर्ते हम ये बिजनेस को समय दें, ये हमें समय देगा, हम इसकी इज्जत करेंगे, हमारी इज्जत करेगा, हम इसको इनपुट देंगे, आउटपुट देगा। यही मेरा आज का। ओवर टू यू महावीर जी। थैंक यू वेरी मच सभी को। एंड आप सभी इतनी रात तक हमारे साथ बने हुए हैं, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बावजूद भी। तो ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने सक्सेस को लेके। तो एक जल्दी से एक वीडियो, एक फोटो, एक सेल्फी हम लोग ले लेते हैं। एंड इस सेल्फी में वो लोग हैं जो रियल फाइटर हैं, जो जिनके सपने बहुत बड़े हैं। तो फटाफट से हम जल्दी से वीडियो में आ जाइए। 5, 4, 3 एंड तो जब हम सेल्फी मोड में आते हैं तो सब मुस्कुराते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको रोक ही दें, तो लोग मुस्कुराते रहें। 5, 4, 3, 2। उदय मैंने बिल्कुल इंतजार कर रही थी कि जब लास्ट होगा तब आऊंगी मैं, जब आखिरी हथौड़ा होगा तब मैं आऊंगी। निर्मला मैडम, अनुप अग्निहोत्री जी, 3, 2 एंड 1। ग्रेट। तो मिलते हैं। एंड जो आज सर ने जो आज सेशन लिया, ये सेशन हमारा लाइव है, आप इसको बार बार सुन सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूँ। इस सेशन को आप बार बार सुन सकते हैं। और
ये एक पर्टिकुलर ऑफिशियल पेज पे था ये, तो मैंने वो लिंक भेज दिया आपको। तो आप जरूर देखिए, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एंड मुझे बहुत विश्वास है कि 2025 एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारी मैं कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली हम कुछ ऐसा करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दिशा और दशा को क्रिएट करेगा। एंड अभी इंडस्ट्री 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास है, लेकिन 2033 तक ये 1 लाख करोड़ की होने वाली है। यस, तो उसमें आपका कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है, कितनी वेल्थ आपके पास आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो मैंने ये लिंक भेज दिया आपको, इसको कॉपी कर लें, इसको बार बार देखें, जो लोग आपके नहीं आ पाए उनको जरूर दिखाएं। और एक 5 मिनट का वीडियो मैं आपको और भेजूंगा, ऑफर का समराइज। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। धन्यवाद।